यदि आप डायरेक्ट सेलिंग में बहुत ज्यादा भागदौड़ कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, रोज नए लोगों को प्लान दिखा रहे हैं, उसके बावजूद भी बहुत अच्छा परिणाम नहीं आ रहा है, या आप बहुत जल्दी टीम नहीं बना पा रहे हैं, तो मेरे दोस्त घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी इस समस्या का समाधान आज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। इस दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं है। यदि आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी आप एक अच्छी टीम का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक कमाल का फॉर्मूला आपको बताने वाला हूं और उस फॉर्मूले का नाम है फास्ट फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को अपना के डायरेक्ट सेलिंग में फटाफट आप एक अच्छी टीम का निर्माण कर सकते हैं। तो ये फास्ट फॉर्मूला क्या है, डिटेल्स इसको जानने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो के अंत तक बने रहना दोस्तों। इस वीडियो में आपको वो मिलने वाला है जिसकी आपको तलाश थी। तो ये फास्ट फॉर्मूला क्या है, डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। पहले पॉइंट पे चलते हैं। पहला पॉइंट है ऐप। ऐप का मतलब है बी फोकस्ड। दोस्तों, इस काम में तब तक अच्छे परिणाम नहीं आएंगे जब तक आप किसी भी काम को फोकस होके नहीं करेंगे। आज इस दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं वो इसी वजह से कामयाब हुए, उन्होंने उस काम पे फोकस किया। कहने का मतलब जिस भी चीज पे आप फोकस करते हैं वो ही चीज बड़ी होती है, चाहे वो काम अच्छा है, चाहे वो काम बुरा है, चाहे कोई नेगेटिव चीज है, चाहे कोई पॉजिटिव है। जिधर आप फोकस करेंगे वो ही चीज बढ़ेगी। यदि आप प्रॉपर तरीके से फोकस नहीं कर रहे हैं तो मेरे दोस्त डायरेक्ट सेलिंग में भी आप कामयाब होने वाले नहीं हैं। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोग इस बिजनेस को ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाते हैं। कामयाब नहीं होने का सबसे बड़ा कारण ये एक है कि वो फोकस होके काम नहीं करते हैं। कोई भी व्यक्ति आता है, उनके फोकस को डिस्टर्ब कर देता है और वो विफल हो जाते हैं। तो आप यदि सही मायने में डायरेक्ट सेलिंग में अच्छा परिणाम लाना चाहते हैं, जल्दी एक अच्छी टीम का निर्माण करना चाहते हैं, तो फोकस होके आपको काम करना होगा। आपने देखा होगा घोड़ा जब चलता है उसकी आंखों के साइड में दो पट्टी बंधी हुई होती हैं मेरे दोस्त, वो इसीलिए उसका ध्यान ना भटके। एक ड्राइवर को आपने देखा होगा जब भी वो गाड़ी चलाता है तो वो सामने देख के चलाता है, वो कभी लेफ्ट या राइट बार बार नहीं देखता है। यदि वो बार बार पीछे देखेगा, लेफ्ट राइट देखेगा, तो उसके साथ कभी भी कोई भी दुर्घटना घट सकती है। उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में भी यदि आप अपने काम पे फोकस नहीं रखेंगे तो मेरे दोस्त यहां पे भी आपके साथ कभी भी कोई भी दुर्घटना घट सकती है और आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाएंगे। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 है ए का मतलब है साउंड ऑथेंटिक। कहने का मतलब यह है कि डायरेक्ट सेलिंग में यदि आपको कामयाब होना है तो मेरे दोस्त आपको विश्वास जीतना होगा। जब आप किसी नए प्रोस्पेक्ट के पास में जाते हैं, उसको प्लान दिखाते हैं, उसका विश्वास जीतना होगा, तभी वो व्यक्ति आपके साथ आएगा, तभी वो व्यक्ति आपके साथ में काम कर पाएगा। जब भी आप किसी नए प्रोस्पेक्ट के पास में जाते हैं, उसको ऐसे प्रूफ दिखाएं जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी के प्रति उसका भरोसा बढ़े। जब आप कंपनी की बात करते हैं, कंपनी का प्रोफाइल दिखाएं, जो भी कंपनी के सर्टिफिकेट हैं वो आप दिखा सकते हैं, जो भी प्रोडक्ट आपके पास में है उस प्रोडक्ट के लीफलेट आप उसको दिखा सकते हैं। जो लोग आपकी कंपनी में हैं, जिन्होंने वहां पे लेवल अचीव किया है या कोई और अचीवमेंट उनका है, उनकी फोटोग्राफ्स आप दिखा सकते हैं, वीडियो दिखा सकते हैं। कहने का मतलब सामने वाले नए प्रोस्पेक्ट का आपको विश्वास जीतना होगा, तभी वो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन कर सकता है। आपके पास प्रॉपर टूल किट होनी चाहिए। जब आपके पास में प्रॉपर टूल किट होती है उससे भी सामने वाले का विश्वास बढ़ता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जब तक आप सामने वाले प्रोस्पेक्ट का विश्वास नहीं जीत पाएंगे वो व्यक्ति आपके साथ नहीं आएगा। यदि वो व्यक्ति आपके साथ नहीं आएगा तो आप एक अच्छी टीम का निर्माण भी नहीं कर पाएंगे। अब हम तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट है एस का मतलब है डोंट सस्पेक्ट। कहने का मतलब यही है कि किसी भी चीज पे शक नहीं करना है। जिस व्यक्ति के साथ आपने ज्वाइन किया है उस पे भी आपको शक नहीं करना है, कंपनी पे भी आपको शक नहीं करना है,
प्रोडक्ट पे भी आपको शक नहीं करना है, सिस्टम पे भी आपको शक नहीं करना है। यदि आपको आपकी अपलाइन पे, प्रोडक्ट पे, कंपनी पे और सिस्टम पे शक है तो भी आप डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब नहीं हो पाएंगे। यदि जिस भी व्यक्ति के साथ में आपने ज्वाइन किया है वो व्यक्ति यदि सिस्टम के हिसाब से फिट नहीं बैठता है, कोई बात नहीं है, उस व्यक्ति को आप छोड़िए, आप अपनी दूसरी अपलाइन को पकड़िए या एलओएस को पकड़िए जो सिस्टम के हिसाब से काम कर रहा है, जिस पे आपको भरोसा है। यदि किसी प्रोडक्ट पे आपको फेथ नहीं है, शक है, उस प्रोडक्ट को छोड़ दीजिए। जिस प्रोडक्ट पे आपका फेथ है, जो प्रोडक्ट आपके हिसाब से सही है, जिसका परिणाम अच्छा है, उस प्रोडक्ट को आप पकड़िए। यदि किसी और चीज पे आपको शक है तो मेरे दोस्त आप अपनी अपलाइन के साथ बैठिए, जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके शक हैं, उनको आप दूर कर सकते हैं। यदि आपके दिमाग में बार बार कोई शक आएगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपका फोकस डिस्टर्ब होगा और एक दिन आप डायरेक्ट सेलिंग में विफल हो जाएंगे। यदि सही मायने में आप डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होना चाहते हैं तो मेरे दोस्त शक को मिटाना पड़ेगा। शक की कोई बीमारी नहीं है। यदि बार बार आप किसी भी चीज पे शक कर रहे हैं तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसका समाधान एक ही है कि आप सिस्टम पे भरोसा करें, अपलाइन पे भरोसा करें, एजुकेशन पे भरोसा करें, कंपनी पे भरोसा करें, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। अब हम आखिरी और चौथे पॉइंट पे चलते हैं। चौथा पॉइंट है टी। टी का मतलब है टेक टारगेट्स। दोस्तों, किसी भी काम में कामयाब होने के लिए टारगेट्स का होना बेहद ज्यादा जरूरी है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई व्यक्ति काम करता है उसको टारगेट दिया जाता है। डायरेक्ट सेलिंग में भी आपको टारगेट लेना होगा कि अगले 7 दिन में मेरे को कितने लोगों के साथ में मीटिंग करनी है, अगले 7 दिन में मेरे को किन किन लोगों के टारगेट अचीव कराने हैं, अगले 7 दिन में किन किन लोगों के साथ में मेरे को मीटिंग करनी है, अगले 7 दिन में क्लोजिंग तक मेरे को कितना बिजनेस निकालना है, 1 महीने की मेरी ये प्लानिंग है, अगले 1 महीने में कितनी होम मीटिंग करनी है, 1 साल का मेरा टारगेट क्या है, आने वाली 1 साल में मेरी टीम से कितने अचीवर्स निकलने वाले हैं। हर एक चीज का टारगेट आपके पास में होना चाहिए। और जो लोग टारगेट बना के किसी भी काम को करते हैं वो हमेशा बाकी लोगों से बहुत आगे जाते हैं। हम छोटा सा भी काम करते हैं उसमें भी हम टारगेट बनाते हैं। जब हम कोई नया फोन खरीदते हैं उसके लिए भी हम टारगेट लेते हैं कितने रुपए का फोन लेना है। जब हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं उसका भी हम टारगेट बनाते हैं कितना पैसा हमें खर्च करना है। जब हम कोई मकान या गाड़ी खरीदते हैं उसका भी हम टारगेट बनाते हैं कि कितने पैसे का मकान लेना है, कितने पैसे की हमें गाड़ी लेनी है। ठीक उसी तरीके से दोस्तों, कामयाब होने के लिए डायरेक्ट सेलिंग में भी आपको टारगेट सेट करने होंगे। अपनी अपलाइन के साथ बैठ के आपको वीकली, मंथली, एनुअली तीनों ही तरीके से आपको अपने टारगेट सेट करने होंगे। यदि आप टारगेट सेट करके काम करेंगे तो आपका टीएमई बचेगा। टीएमई का मतलब है टाइम, मनी और एनर्जी। यदि आप टारगेट सेट करके काम नहीं कर रहे हैं तो आप भागदौड़ करेंगे लेकिन रिजल्ट वो नहीं आ पाएगा जो रिजल्ट आना चाहिए। इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको फास्ट फॉर्मूला बताया। ये फास्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करके आप डायरेक्ट सेलिंग में बहुत जल्दी एक अच्छी टीम का निर्माण कर सकते हैं। यदि इस फॉर्मूले का सही तरीके से आप इस्तेमाल नहीं कर पाए तो मेरे दोस्त, कमी आपके अंदर है, सिस्टम, अपलाइन, प्रोडक्ट या कंपनी के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आपका हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। यदि इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं और अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले समय में इसी तरीके के पावरफुल वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।